ओम नम शिवाय। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। जैसे कि कल है वैशाख महीने का बुधवार का दिन और इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 सबसे सुंदर उपाय की बात करेंगे। पूछी गुरुजी की कथा जैस के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। सारी समस्याएं आपकी जीवन की खत्म जरूर होगी। ठीक है, तो पहले उपाय की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपको हल्दी से करने होंगे। दूसरा उपाय हम लोग बात करेंगे 108 चावल के डेन से करना है। तीसरा उपाय आपके फेस पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं उसके लिए करना है। और चौथा उपाय आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे करना होगा। बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जैन समझना की कोशिश करेगा। ठीक है, और चलो पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको हल्दी से करने होंगे। खाओगे भाई? एक बात बताओ, इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा? देखो कई फायदे हैं। पहले सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर आपका मन पॉजिटिविटी सोचता ही नहीं है, हमेशा आपका दिमाग नकारात्मक चीजों की तरफ बढ़ता है, तो वो शांत होगा। दूसरा, अगर आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बटन को लेकर लोग आपस में लड़ते हैं, तो इस लोगों को करेगा। ठीक है, इस तरीके से चावल लेना। ठीक है, चावल कितना लोग? 1 कटोरी चावल लेना पूरा भर करके। ठीक है, और उसे कटोरी चावल में कटोरी चावल लिया है, उसमें थोड़ा डर पानी भर कर के छोड़ देना है, यानी कि थोड़ी डर के लिए उसको भीगा देना। भीगना के बाद आपके घर में कोई सिलबट्टा हो, मिक्स हो, कुछ भी पाइजन वाला समाज हो, उसको अच्छे तरीके से पीस लेना। ठीक है, पाइजन के बाद क्या करेंगे? आप लेंगे थोड़ा सा हल्दी को, क्योंकि भैया पीसी हल्दी या खड़ी हल्दी, तो खड़ी हल्दी को लेकर के उसके बाद उसको पीस करके और जो आपने चावल को पीस है उसमें थोड़ा सा मिला देंगे। ठीक है, हल्दी मिला दिया, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जरूर होगी चंदन की। लाल चंदन हो लाल चंदन मिला दो, पीला चंदन हो पीला चंदन, बस एक चुटकी उसमें अच्छे तरीके से मिला देना। ठीक, मिला दिया। मिलने के बाद अपने साथ एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है, इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास। सुबह करना चाहे सुबह करो, शाम को करना चाहे शाम को करो, लेकिन यह कम आपको किसी बुधवार के दिन करना होगा। ठीक है, देखो पहुंचने के बाद सबसे पहले नियम समझेंगे कि आपको करना क्या है। आपको इधर खड़े होना होगा उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और जो आपके हाथ में कटोरी है जिसमें पीस चावल आपने डाल रखा है, जिसमें हल्दी है, जिसमें चंदन है, उसका लेपन जितनी अच्छी तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए उसे लेपन को करेंगे। ठीक है, अपने दाहिने हाथ से लेपन करना है, बेन हाथ का इस्तेमाल नहीं करता। बयान डायन मतलब अपना सीधा हाथ यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, इतना कम कर दिया। उसके बाद जो मैंने आपको एक तांबे का लोटा दिखाए, इस तांबे के लोट से 7 लोटा चल कितनी लोटा 7 लोथल जल आपको चढ़ाने होंगे, एक एक करके श्री शिवाय नमस्ते भीम का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना कर लिया। आप ये देखेंगे कि जो कटोरी आप अपने साथ लेकर के आए हैं जिसमें पीस चावल था, महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपने लेपन किया है, इसी कटोरी में कुछ डालना नहीं है। इसी कटोरी को लेकर आप अपने घर चले जाना, और आपके घर के पास मतलब घर के अंदर जितने भी दरवाजे होंगे, वॉशरूम के दरवाजा को छोड़कर के सभी दरवाजे में इसका जो भी थोड़ा बहुत चावल बच्चा होगा, सभी पर एक एक बिंदी लगा देना। जो भी आपके घर में क्लेश होगा, निगेटिविटी होगी, महादेव दूर जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डाउट होगा सभी लोगों को, भैया एक बात बताओ, हम घर से तो 7 लोटा जल नहीं ले जा सकते, तो आपको इस उपाय के लिए घर से जल्द ले जाने की जरूर नहीं है। आप वही मंदिर से कोई बाल्टी ले लेना, वहीं पर जल भरना और 7 लोटा चलिए यहाँ पर समर्पित कर देना। ठीक है, फिर से याद दिल रहा हूँ, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही करते हैं। 2 से 3 बुधवार करके देख लीजिएगा, फर्क आपके सामने जरूर होगा। ठीक है, पहले ओपन मैंने आपको बताया, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो नीचे
कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको 108 चावल के डेन से करना होगा है ना। देखो आपको क्या कौन सी चीज की जरूर होगी, समझिएगा। आपको यहाँ पर लेना होगा 108 चावल के डेन। ठीक हो, ये जो महीना चल रहा है ये वैसा का महीना है ना। महादेव को ये महीना बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो इस उपाय को पूरे वैसा के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि आप बुधवार के दिन ही करें। ठीक है, 108 चावल के डेन। साथ ही साथ इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर जरूर होगी पीले चंदन की। हल्दी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये है पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन थोड़ा सा ज्यादा मंत्र में लेना, इसमें पानी डालकर के अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेना। ठीक है, पेस्ट बन गया, इसमें चावल मत डालना भी, सिर्फ इसका पेस्ट बनाना, और इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहे सुबह, जो शाम को जाना चाहे शाम को भी जा सकते हैं। और ठीक है, नियम समझिएगा, सबसे पहले जल वगैरह अभी कुछ समर्पित नहीं करना है इस उपाय में। वहां पर पहुंचने ही सबसे पहले कम करेंगे अच्छे तरीके से ज्यादा मंत्र में आपको जो पीला चंदन है उसका लेपन करना होगा महादेव के शिवलिंग पे। अभी चावल नहीं चढ़ाना है, जो पीला चंदन है उसका अच्छे तरीके से दाहिने हाथ से, राइट हैंड से लेपन करना। ठीक है, और लेपन करने के बाद क्या करेंगे, जो 108 चावल का दाना होगा ना, उत्तर की तरफ खड़े होकर के आपका फेस होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और 108 चावल के डेन को जो आप अपने घर से जिन करके ले हैं, जो कहानी से टूटे हुए नहीं हनी चाहिए। जी जगह पे आपने पीला चंदन लगाया है, इस जगह पर आपको चिपकाना है। चिपकाते हुए आपको अपना हाथ इस चावल के डेन के ऊपर रख करके महादेव से जो भी आपकी कामना बहुत दोनों से अधूरी है और आप परेशान हैं, वो कामना आपकी पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, उसे कम से अपना हाथ वहां पर रखे रहना 108 चावल के डेन के ऊपर। ठीक है, जब आप अपनी मनोकामना महादेव से का चुके हैं, उसके बाद वहां से आपने घर की तरफ जा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको जल वगैरह नहीं चढ़ाना है। इच्छा है आपकी जल चढ़ाने की, तो आपको इस उपाय से पहले जल को 1 लोटा जल महादेव को समर्पित कर देना। ठीक है, बातें समझ में, 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ हम लोग अपने तीसरी उपाय की तरफ, जो कि आपको सुंदर दिखने का है। और ना देखो तो समझिएगा बहुत ही ध्यान से। ठीक है, कोई भी एक उपाय सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है, जी नहीं, यह आप किसी भी कम के लिए ले सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है तो उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके फेस पर, कहानी पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, आपके दाग सही नहीं हो रहे हैं, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, देखो कौन सी चीज की आपको पढ़ने वाली, समझिएगा 20 से 25 दूर्वा आपको लेनी होगी। कितनी? 22-25 दूर्वा लेनी है। उसमें ऐसे गांठ वगैरह लेने की जरूर नहीं है, बस जिन करके एक एक दुर्गा इस तरीके से रखना ताकि 20 से 25 दूर हुआ हो जाए। ठीक है, 20 से 25 दूरवा लिया और उसको लेकर के पहुंच गए महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को भी आपको किसी न किसी बुधवार के दिन करना होगा, 2 से 3 बुधवार इस उपाय को भी करना है। और ठीक है, अब समझेंगे कि जो दूरवा है ना, उसे दूरवा को चढ़ाएंगे कहाँ पे। देखो ये शिवलिंग आपके सामने दिखे रहा है ना, यहाँ पे जो जगह होती है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। अरे होता है तो आपको जो दूर वह आपने लिया है, जितनी भी दूर वाली है, 20 लिया है, 25 लिया है, 30 लिया है, सभी दुर्भा को आपको यहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देनी होगी। कौन से महादेव का नाम लेकर के? कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको वहां पर रखना होगा। ठीक है, इतना रख दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे खड़े होना होगा उत्तर की दिशा की तरफ मूव करके, और 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। कि जब जल समर्पित करोगे तो जल बहता हुआ इसी दूरवा से होते हुए आएगा। तो आपको क्या करना होगा, जल के साथ इस दूरवा को उठा लेना। जितनी दूरवा अपनी चढ़ाई है, एक भी दुर्भा गिरने नहीं देना है। साड़ी दूरवा आपको उठा लेनी है
और थोड़ा सा जल भी वहां से रौक लेना। कुंडकेश्वर महादेव का नाम याद रखना किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी बहुत ही विषम स्थिति के लिए कुंडकेश्वर महादेव का नाम जरूर लिया जाता है। तो नीचे कमेंट में कुंडकेश्वर महादेव की जय सभी लोग जरूर लिखना। ठीक है, इतना कम कर लिया। अभी जो दूरवा अपनी इकट्ठा किया है कलश में लोगते में, इसको लेकर के आप अपने घर द्वारा को लेकर आप अपने घर चले जाना। जैसे इस उपाय को आप बुधवार के दिन करेंगे तो अगले दिन से यानी कि बृहस्पतिवार से थर्सडे से आपको लगातार एक एक दिन में एक एक दुर्वाखा नहीं, ज्यादा नहीं, एक दिन में एक दुर्गा सिर्फ खानी होगी। कुंडकेश्वर महादेव के नाम से जो भी बीमारी होगी, जो भी दाग धब्बे होंगे ना, धीरे धीरे करके वो खत्म होना है, स्टार्ट जरूर होगी। ठीक है, 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि माता अशोक सुंदरी घरेलू उपाय। बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख के महीने में करना है। लेकिन अब इस उपाय को बताऊंगा उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज जो भी लोग पहले बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस उपाय को समझेंगे। नियम इसमें बहुत ज्यादा फॉलो करना होगा। स्क्रीन पर आपको एक मटका दिखे रहा होगा, घड़ा दिखे रहा है ना। इसी तरीके से आप एक मिट्टी का मटका लेना, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ले लेना। अगर पुराना घर में हो तो पुराना भी ले सकते हो, वरना पुराना भी नहीं है और तो नया भी मार्केट से ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जल को भर कर के रख देंगे अपने मटकी के पास, परिंदे के पास, जहां पर आप भी घर में पीने का पानी रखा जाता है। ठीक है, एक रात इसको रखा रहने दे पूरा भर कर। ठीक है, अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठे, कोई सा भी दिन हो सकता है, जब भी आप अगले दिन सुबह सो करके उठे तो क्या करेंगे, 5 बेलपात ले लेना। कितनी, 5 बेल पर जो कहानी से कटे कटे हुए बिल्कुल ना हो, और उसे कलश का पानी लेना। उसे कलश को मटके को लेकर के, मिट्टी के बर्तन को लेकर महादेव के मंदिर नहीं जाना है। इस कलश को क्या करेंगे, एक तांबे के लोट में इस कलर का जल को ले लेंगे और 5 बेलपात लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंच गए। अब क्या करेंगे, वहां पर पहुंच करके जो 5 बेलपात रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए 5 की 5 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, और लेकिन जब माता अशोक सुंदरी के ऊपर हम बेलपात को समर्पित करते हैं तो दांडी हनी चाहिए कि डर बोले शंकर की तरफ, महादेव की तरफ पट्टी का भाग होना चाहिए, बाहर की तरफ बिल्कुल सीधा सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना है। ठीक है, 5 बेलपात यहाँ समर्पित कर दिया। उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन से आपने तांबे के लोट में जल को लेकर के आए हैं घर से ना, उसे जल का जो उसे कलश का जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए समर्पित जरूर करना। वैशाख के महीने में हफ्ते में 2 से 3 दिन जितना आपसे बन पे इस कम को करना स्टार्ट कर दो। साड़ी की साड़ी इच्छाएं महादेव आपकी पूरी जरूर करेंगे। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जो वैशाख का महीना है ये बिल्कुल पवित्र माना गया है और महादेव को बहुत प्रिय है, तो इस उपाय को तो जरूर करेगा। ठीक है, तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।